रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी। ओके, नाउ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी में देखिए, हमें रिफ्लेक्शन के लॉज को प्रूफ करना है वेव थ्योरी से। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई ये पता होना चाहिए हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सीधी सीधी बात है, हमें यही प्रूफ करना है, क्योंकि दूसरी बात तो हमें पता है। कौन सी दूसरी बात? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल है वो हमारा एक ही प्लेन में लाई करने वाला है। वो तो चलो अंडरस्टूड है। मेनली हमें जो प्रूफ करना है वो है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये प्रूफ हो जाएगा तो हमारा रिफ्लेक्शन प्रूफ हो जाएगा। ओके, चल रिफ्लेक्शन कराते हैं। ये मेरी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मेरी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस पे एक पैरेलल बीम इंसिडेंट हो गई। ठीक है ना, बीम पैरेलल भी दिखनी चाहिए भाई। ये देखिए, एक पैरेलल बीम इंसिडेंट हो गई। ओके बच्चों, पैरेलल बीम कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। ओके, इन्फिनिटी से अगर बीम आ रही है तो अब आप देखिए, मैंने आपको प्लेन वेव फ्रंट बताया था, क्योंकि इसमें बनेगी प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट कहाँ पे बनेगी, यहां से दोहराते हैं। देखिए, प्लेन वेव फ्रंट हमेशा वेव के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। होती है ना, वेव फ्रंट हमेशा रेज के परपेंडिकुलर होती है। मैंने स्पेशली बोला था अपनी लास्ट वीडियो में। तो ये देखिए, ये है हमारी वेव फ्रंट। ठीक है, ये है वेव फ्रंट, और इसको मैं बोलूंगा इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, इसको बोल देते हैं ए, और इसको बोल देते हैं बी। ये मेरी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये मेरी इंसिडेंट बीम है। ठीक है, नॉर्मल बनाएंगे तो क्या बनेगी? ये बन गई मेरी नॉर्मल। ध्यान से समझेंगे बहुत अच्छे से, ये नॉर्मल हो गई। ओके, नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये बीम कैसे जाएगी? ये गई। ठीक है ना, और ये वाली ये गई। ध्यान देना है अच्छे से, ये आ गई। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने, यहां से भी अब एक परपेंडिकुलर बनाते हैं भाई। ये हमारी कौन सी वेव फ्रंट हो गई बेटा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गई। ये मेरी इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये मेरी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्लियरली दिख रहा होगा, है ना? तो इसको बोल देते हैं सी, इसको बोलते हैं डी। ठीक, ओके, ये मेरा एंगल आई। ठीक, क्लियर है, और ये भी मेरा एंगल आई। ओके, ये मेरा एंगल, पहले नॉर्मल बनाते हैं, ये नॉर्मल। ठीक है, ये मेरा एंगल आर। ठीक, तो ये भी मेरा एंगल आर। ठीक है, ओके, अब देखिए, ये बीम जैसी इंसिडेंट हुई, बीम इंसिडेंट होने के बाद इस पॉइंट पे जरा फोकस करेंगे। ये पॉइंट यहां से जब यहां पहुंचा तो हमारा ये है, हमारी ये वेव फ्रंट यहाँ पे जो बन रही है। ठीक है, और अ, देखिए, ये हमारी कौन सी है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ध्यान देना, आगे को बन रही है। नाउ बात समझने वाली है, ये एंगल आई है तो ये एंगल आई कैसे हुआ? ठीक है, समझो। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल आई है। ठीक, लेकिन रे और वेव फ्रंट दोनों के बीच में भी एंगल क्या है? 90 है। ये 90 है, ये 90 है, और ये भी 90 है। ये प्लेन, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और नॉर्मल के बीच में। अच्छा एक बात बताओ, ये 90 पूरा, और ये भी 90। ठीक है, ये आई तो ये एंगल 90 माइनस आई,
तो ये भी कितना हुआ 90 माइनस आई, ये 90 माइनस आई हो रहा है ना, और लेकिन ये एंगल भी 90 होना चाहिए, और ये 90 माइनस आई, तो ये क्या हो गया आई। सिमिलरली यहां भी हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट। ओके, अब थोड़ा सा इसका प्रूफ कर लेते हैं। हमें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर प्रूफ करना है। देखिए, ये रे बी पे पहुंच के बी से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है ना, और ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, ठीक है ना, ये जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, ये आई यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये चली गई। ठीक, नाउ टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई को एंगल आर प्रूफ करना है बस। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी और ए बी सी और डी बी सी, ठीक है ना, एबीसी और डी सी बी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी बी, ए बी सी डी सी बी, ये दो एंगल्स, ये ट्रायंगल्स है हमारे। अच्छा, हो क्लियरली हम इन दोनों को क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सीपीसीटी से हम दोनों एंगल्स को इक्वल कर देंगे। बहुत इजी है। ठीक है, देखिए इसमें ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस इतना लिखना होता है कि जैसे ये आपकी इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गई, बस इतना ही इसमें डालना है। ठीक है, ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में ज्यादा कहानी नहीं लिखी जाती है। ठीक है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जितना अच्छा दे सकोगे उतना बेटर रहेगा, कोई तुम्हारी थ्योरी पे नंबर देने वाला नहीं है। ठीक है ना, और फालतू के नंबर्स नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, ओके, नाउ देखिए, सबसे पहली चीज, ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है। कैसे? रे और आपकी वेव फ्रंट दोनों एक दूसरे से हमेशा 90 डिग्री पे होती है। ठीक है ना, तो हम कहेंगे बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी इक्वल्स टू सी डी बी, सी डी बी क्या है ये, ईच 90। ठीक है, फिर बी सी इक्वल्स टू बी सी, ये क्या है, कॉमन। ठीक है ना, बीसी इक्वल्स टू बीसी, ये आपका हो गया कॉमन। ठीक, नेक्स्ट, अब आपको चाहिए एक और चीज। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जितना टाइम इसको, इस रे को ए पॉइंट से सी पॉइंट में पहुंचने में लगा होगा, उतना ही टाइम में ये बी से डी भी पहुंच गई होगी रिफ्लेक्ट होकर, जो कि दोनों सेम सेम मीडियम में है, तो स्पीड भी सेम होगी। ठीक है ना, तो चेक कर लेते हैं। पहले हम मान लेते हैं स्पीड इसकी है सी, स्पीड कितनी है सी, लाइट की स्पीड। तो बी टू डी, तो बी डी कितना होगा हमारा, बी डी, बी डी, लाइक टाइम टी ले लिया इसने बी डी, बी से डी पहुंचने में, तो क्या हो जाएगा सी इंटू टी। सिमिलरली ए से सी पहुंचने में भी कितना टाइम लगेगा, एक मिनट, ए से सी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो ए सी इक्वल्स टू अगेन सी इंटू टी, तो बी डी और ए सी दोनों क्या हो गए हमारे, बराबर हो गए। ठीक है ना, तो ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी, तो हम तीसरी बात कह देंगे यहाँ पर ए सी इक्वल्स टू डी डी, है ना, ईच सी इंटू टी, दोनों सी इंटू टी है। ठीक है ना, दोनों कितनी है, सी इंटू टी है बेटा, यहाँ तक क्लियर। तो इससे हमारा क्या हो गया, हमारा ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है ना, बाय आर एच एस क्राइटेरिया। ठीक है ना, अगर ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई है तो हम इजीली कह सकते हैं कि एंगल, कौन सा एंगल चाहिए हमें, ए बी सी, ए बी सी इक्वल्स टू एंगल कौन सा, डी
सी बी, डी सी बी, ठीक है ना? तो ये है हमारा एंगल आई विच इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी, ठीक है? अक्षरा क्लियर है बेटा? कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आपका किसी का कोई डाउट है? गौरव, क्रिस, किसी का कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। वी हैव रिफ्रैक्शन बाय, ओके, रिफ्रैक्शन बाय द, okay, if we have to prove refraction by wave theory, what we have to prove? We have to prove that sin I by sin R equals to mu, that is स्नेल्स लॉ को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो स्नेल्स लॉ प्रूफ करने के लिए पहले थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से कोई वेव फ्रंट रिफ्रैक्ट होती है। वेव फ्रंट रिफ्रैक्ट होती है, अभी तक आपने पता है आपको रेस कैसे रिफ्रैक्ट होती है ना? अब हम वेव फ्रंट को रिफ्रैक्ट कराने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए, ये पैरेलल बीम जो इंसिडेंट हो गई, ये पैरेलल बीम इंसिडेंट हुई, जैसे कि नॉर्मल रिफ्रैक्शन होता है, एग्जैक्टली वैसे ही ये हमारा बन गया यहाँ पर आपका प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है? जैसे कि इससे पहले भी हमने देखा था रिफ्लेक्शन में, वहां पे भी हमने वेव फ्रंट बनाया था, ठीक है? ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, ओके? नाम दे देते हैं ए और बी। ए भी हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है? ओके, नाउ अब हमने देख चेक करना है रिफ्रैक्शन, ठीक है ना? रिफ्रैक्शन चेक करना है। देखिए, ये अगर रे रिफ्रैक्ट होगी तो किस तरीके से होगी? सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इस पे। ये आ जाता है हमारा नॉर्मल, ठीक? ये हो गई हमारी एंगल आई। ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल आई है तो हमने बात कही थी ये भी एंगल आई ही होगा, ठीक है? नाउ आफ्टर रिफ्रैक्शन, देखिए, ये है म्यू वन, ये है म्यू टू, हम मान के चल रहे हैं म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, ठीक है ना? म्यू टू क्या है? ग्रेटर देन म्यू वन है, ठीक है? अगर म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन है, इन दैट केस वी वन ग्रेटर देन वी टू है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम टू। ऑब्वियस सी बात है, डेंसर मीडियम है, स्पीड को हम कम मान के चलेंगे, ठीक है ना? Okay. हाँ, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि क्या लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में कम हो जाती है या बढ़ जाती है या चेंज होती है या नहीं होती है? तो उसका आंसर अभी हम वीडियो के एंड में देंगे, ठीक है ना? कि एक्चुअल में लाइट की स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में चेंज होती है या नहीं होती है, ठीक है? ओके, तो ये म्यू टू, ये म्यू वन, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ज्यादा दूर हो गया, म्यू वन और ये म्यू टू। ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद ये जो रे है, ये हमारी बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई है, ठीक? ओके, और मान लेते हैं कि ये वाली रे जब तक यहां से यहां पहुंची होगी तब तक इसने इसमें भी कुछ ट्रैवलिंग कर ली होगी, यानी कि यहां से वेवफ्रंट यहाँ पे कहीं पे पहुंच चुका होगा, इधर कहीं, यहाँ पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम अगर वेवफ्रंट बनाते हैं तो ये बन गई वेवफ्रंट।
ये बन गई वेव फ्रंट, ठीक है ना। ओके नाउ इसका नाम दे देते हैं डी पॉइंट यहाँ पर, इसको पॉइंट नेम दे देते हैं सी, ठीक है। ओके तो बेटा व्हाट अबाउट बी इंटू बी सी, बी सी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, बी सी इक्वल्स टू स्पीड कितनी है यहाँ v1, दैट इज v1 इंटू मान लेते हैं टी टाइम में, टी टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में, और उतने ही टी टाइम में ए से टी तक भी पहुंची है, लेकिन अब यहाँ डिस्टेंस अलग हो जाएगी क्योंकि यहाँ स्पीड, मान लिया है कि स्पीड चेंज हुई। अभी क्वेश्चन फिर भी वही है कि क्या स्पीड चेंज हुई है, तो एवरेज स्पीड यहाँ पे चेंज हो चुकी है, इस वजह से ये डिस्टेंस भी चेंज हो गई है। तो एडी, हाउ मच इज एडी, v2 इंटू टी, v2 इंटू टी, ओके ना। अब ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री तो ये भी है और 90 डिग्री तो ये भी है, क्योंकि वेव फ्रंट हमेशा रे के परपेंडिकुलर होगा ही होगा। ये तो हमेशा अपने दिमाग में आपने बात बना लेनी है। यानी कि जब ये बीम हिट करेगी, यानी कि ये वेव फ्रंट ए बी जब हिट करेगी तो ए वाला पॉइंट, तो यहां से रिफ्रैक्शन जब तक शो कर रहा होगा तब तक बी वाला पॉइंट कहां पहुंचेगा, सी पॉइंट पे पहुंचेगा, यही होगा, ठीक है। और यहाँ रिफ्रैक्शन हो चुका है तो हमने यहाँ को वेव फ्रंट यहाँ कर दिया ऐसे, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रूफ कैसे करना है। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, ABC, ABC which is right angled at B, the triangle ABC is right angled at B, तो यहां से हम साइन आई निकालते हैं बच्चों, साइन आई, ये हाइपोटेनस रहेगा हमारा, दैट विल बी हाइपोटेनस, ओके। एंगल जब भी बनता है वो बेस के साथ बनता है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान देंगे। तो साइन आई इक्वल्स टू perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is BC and hypotenuse is AC. Okay. Similarly, दूसरे ट्रायंगल लेते हैं अब यहाँ पर, इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, ADC, ADC, ओके। हमने यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी मार्क नहीं करा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे हमारा क्या है, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और इधर हम चेक करें तो ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ट्रायंगल के अंदर ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये समझना है कैसे तो फिर समझा देते हैं। देखिए ये पूरा 90 है, ये भी 90 है, तो अगर ये पूरा 90 है तो ये मेरा हो गया एंगल 90 माइनस आर, ये 90 माइनस आर, ये 90, तो ये अपने आप ही आर हो गया, 90 माइनस आर 90, टोटल 180 होना चाहिए, तो ये आर हो गया, ओके। नाउ साइन आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज एडी अपॉन AC, ओके। यहां पे देखें तो साइन आई इक्वल्स टू व्हाट इज BC, V1 इंटू टी, V1 इंटू टी अपॉन AC, AC को AC रहने दीजिए। नाउ साइन R, व्हाट इज AD इज व्हाट इज AD, V2 इंटू टी अपॉन AC को AC ही रहने दीजिए। रेशियो ले लेते हैं, रेशियो लेते हैं साइन आई अपॉन साइन R, sin I by sin R equals to, what is sin I by sin R? That will be equals to V1 into T by AC and V2 into T by AC. AC cancelled, T or T cancel. We have sin I upon sin R equals to V1 upon V2, which will be equals to mu2 upon mu1, क्योंकि स्पीड और इफेक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में होते हैं, ठीक है। और आप इसको लिख देंगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू 1 म्यू 2, दैट इज म्यू,
तो hence refraction by wave theory is proved. Okay, refraction by wave theory is proved. अक्षरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया? यस। ओके, तो यहां तक सबको क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, अक्षरा दोनों क्लियर हो गए बेटा आपको? यस। वेरी गुड, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी भी आपको समझ में आ चुका है। अब आगे की बात, अब हम यहाँ पे एक और बात का डिस्कशन करेंगे, वो हम करेंगे बहुत सिंपल सी बात है, और वो है कि एक जब प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होती है, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होती है अलग अलग चीजों पे, जैसे कि प्रिज्म पे या लेंस पे या मिरर पे, तो वो किस तरीके से बिहेव करती है या क्या होता है, ठीक है ना? तो चेक करते हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या होना है। देखिए, टॉपिक रहेगा बिहेवियर, किसका बिहेवियर? बिहेवियर ऑफ अ प्रिज्म, कॉमा, लेंस एंड मिरर। बिहेवियर ऑफ अ प्रिज्म, कॉमा, लेंस एंड मिरर। बच्चों ध्यान दें, सबसे पहली चीज हम बात करते हैं प्रिज्म में, ठीक है ना? पहली बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म में किस तरीके से एक प्लेन वेव फ्रंट अगर इंसिडेंट होती है तो क्या होगा? देखिए, ये हो गया आपका प्रिज्म, ठीक है? ये आपका प्रिज्म एंगल, नाम दे देते हैं ए बी सी। एक अगर पैरेलल बीम इंसिडेंट होगी इस पे तो कैसे होगी? ऐसे, ऐसे, यही तो होगी पैरेलल बीम इंसिडेंट। पैरेलल बीम इंसिडेंट हुई, मान लेते हैं ये वेव फ्रंट हो गई, वेव फ्रंट हमेशा रे के परपेंडिकुलर होती है, ये आप लोगों को पता है। ये हो गई, यहाँ पे हमने ए बी सी ले रखा था, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डी और ई, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एफ पॉइंट ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है वैसे भी। ओके, ये हमारी इंसिडेंट रेज है, ठीक है? और ये हो गई हमारी इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। नाउ अब ये इंसिडेंट वेव फ्रंट जब प्रिज्म पे हिट करती है तो फिर क्या होगा? देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही ये बीम प्रिज्म पे आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना? अब रिफ्रैक्शन होगा तो बीम कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी? टिल्ट हो जाएगी। और हाँ, रहेगी ये पैरेलल बीम ही, ऐसा नहीं है कि पैरेलल बीम नहीं रहेगी, पैरेलल बीम ही रहेगी, बट थोड़ा सा ये क्या हो जाएगी? डेविएट हो जाएगी, अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रिज्म क्या करेगा? इसको डेविएट कराएगा, ठीक है? ओके, तो किस तरीके से अब इसकी जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगी वो कैसी होगी? चलिए देखते हैं। ये अच्छा, देखने वाली बात क्या है इसमें? देखने वाली बात ये है कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट थी वो भी प्लेन वेव फ्रंट थी, और जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो भी क्या है? प्लेन वेव फ्रंट है। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, बोथ आर बोथ आर प्लेन प्लेन वेव फ्रंट, दोनों ही प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है ना? बोथ आर प्लेन वेव फ्रंट। अब अलग अलग चीजों में अलग अलग चीजें होंगी, अब देखते हैं किसमें क्या होता है। अभी हम लेंस पे बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे मिरर पे, ठीक है?
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको नोट करना है अभी नोट कर लो, या तो बाद में स्क्रीनशॉट से नोट कर लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अक्षरा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब बात करते हैं प्रिज्म का, हो गया लेंस। अगली बात करेंगे लेंस से। लेंस देखिए बेटा, ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ये है प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है, जो इंसिडेंट हो रही है, क्योंकि जो आपकी रेज है वो ऐसे आ रही है, ये ओके। नाउ ये आपकी प्लेन वेव फ्रंट है जो इंसिडेंट हुई इस पे। नाम दे देते हैं ए बी सी। ओके, ये रे तो आपकी बिल्कुल सीधी चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से जब भी कोई रे पास होती है तो वो स्ट्रेट पास हो जाती है, ठीक है। नाउ अब इस पे बात करेंगे, तो ये क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी यहाँ पर ऐसे, ये भी कन्वर्ज हो जाएगी ऐसे। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट होने वाला आपको पता है, कौन सा पॉइंट होता है ये पॉइंट होता है हमारा फोकस। जो भी पैरेलल बीम आती है वो कहाँ पे जाके कन्वर्ज होती है, फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हैं, ये देखिए कि कन्वर्जिंग वेवफ्रंट बन रही है ना। ये कन्वर्जिंग वेवफ्रंट भी बन रही है, लेकिन कौन सी वाली, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट। यानी कि प्लेन वेवफ्रंट किस में कन्वर्ट हो गई, स्फेरिकल वेवफ्रंट में कन्वर्ट हो गई है। क्योंकि अब ये देखिए, ये इस टाइप की बना रही है, कन्वर्जिंग हो रही है, रेस कन्वर्जिंग टाइप की है। मैं लास्ट वीडियो, जिसको कन्वर्जिंग वेवफ्रंट समझनी है वो लास्ट वीडियो को देखिए, उसमें मैंने कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट और डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट दोनों ही करा रखी हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखते हैं तो ये पॉइंट आपका आ जाता है ए डैश, बी डैश और सी डैश। तो ये बन गई आपकी कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट। ये है आपकी रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट which is spherically converging wave front, SCWF. Okay, is it clear? अक्षरा क्लियर बेटा? Yes. इसको बोल देते हैं हम इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट जो कि कैसी है, प्लेन प्लेन वेव फ्रंट है। और बाद में कैसी हो गई, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो क्वेश्चन बन सकता है भाई, इनमें से कौन कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा जब एक पैरेलल बीम इंसिडेंट होगी। तो उसमें दे देंगे आपको मिरर है, लेंस है, प्रिज्म है, कुछ और भी दे देंगे, ठीक है ना। तो आपको पकड़ना है सही आंसर क्या है। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, मैं खुद वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस spherical wavefront when a plane wavefront is incident on it? Lens, प्रिज्म एंड थर्ड मिरर। तीन ऑप्शन हो गए। चौथा ऑप्शन ए एंड सी, यानी कि लेंस और मिरर दोनों।
तो इसका आंसर है लेंस और मिरर दोनों, दोनों ही स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाती हैं। लेंस जो है कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट, बाकी अगर मिरर की बात करें, जैसे कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा आपका, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बनाएगा, वो भी कन्वर्जिंग ही बनाएगा वैसे तो। होगी तो कन्वर्जिंग, लेकिन होगी स्फेरिकल वेवफ्रंट, चेक करेंगे अभी, स्फेरिकल वेवफ्रंट दोनों ही बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक नोट कीजिए जल्दी से, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अक्सर स्क्रीनशॉट। एक आध क्वेश्चन भी चेक करेंगे अभी हमें यहाँ पे, हाँ, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। ओके, किसकी बात कर लेते हैं अब हम, किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे मिरर की, मिरर। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लिख देते हैं, कॉनकेव मिरर, व्हाट हैपेंस व्हेन अ कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन वेवफ्रंट। ओके, तो सबसे पहले आप बनाइए एक पैरेलल बीम, ये हो गई आपकी पैरेलल बीम, तो पैरेलल नहीं लग रही भाई, पैरेलल बीम, अब लग रही है थोड़ा पैरेलल, ये हो गई आपकी इंसिडेंट वेवफ्रंट। ओके, इसको कहाँ इंसिडेंट करवाना है, कॉनकेव मिरर पे, ये लीजिए कॉनकेव मिरर, ये हो गई इंसिडेंट, ये इस तरीके से हो गई इंसिडेंट, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा फोकस का पॉइंट। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ आने वाली है, सारी की सारी कहाँ आने वाली है, फोकस पे। रिफ्लेक्शन, ये देखिए, ये है इंसिडेंट रेज और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रेज। अच्छा, अब जो बीम बने, वो जो वेवफ्रंट बनेगी रिफ्लेक्टेड वाली, वो ये बनेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। तो ये हो गया फोकस पॉइंट, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। अगेन कैसी है, स्फेरिकल है, ठीक है ना। ओके, और ये कौन सी थी हमारी, इंसिडेंट, इंसिडेंट वेवफ्रंट, ये कैसी थी, प्लेन। यहां तक क्लियर, अक्षरा बेटा क्लियर है, Yes. गौरव क्लियर, हाँ भाई, समझ में आ रहा है, क्लियर है सब लोगों को। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर पूछ लो, अभी पूछ लो, या फिर घर जाके जब तुम इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो अगर कोई डाउट निकल के आएगा फिर कल क्लास में पूछ लेना, ठीक है ना। ओके, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो।